सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों आज मैं बात करूंगा आपके इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 4 इकोनोमेट्रिक्स के सब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों ये सब्जेक्ट आप सबको पता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, टफ भी होता है और इस सब्जेक्ट में स्कोर करना यानी अच्छे नंबर लेकर आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, या उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने बढ़िया तैयारी नहीं करी या फिर आपने तैयारी बहुत अच्छी करी है बट आपके मार्क्स फिर भी कम आए क्योंकि कॉलेज वालों ने जो एग्जामिनर है उन्होंने टफ पेपर सेट किया या जिसने चेक किया उसने थोड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग करी। तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जो आपके कम मार्क्स का रीज़न बन सकते हैं। तो गाइज हम लोगों को अभी ये फोकस करना है कि ये सारे रीजंस सेकेंडरी रीजंस हैं, लेकिन कभी भी एक रीजन नहीं बनना चाहिए जो कि हमारी पढ़ाई से रिलेटेड होता है। हम लोगों को अपने एग्जाम में बढ़िया तैयारी करनी है, कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। उसके बाद जितने भी रीजंस हो सकते हैं वो सब सेकेंडरी रीजन होते हैं, बट जो प्राइमरी रीजन है जिस वजह से हमारे नंबर कम आते हैं वो दोस्तों होता है एक राइट स्ट्रैटेजी का नहीं होना, एक राइट प्लान का नहीं होना। अब जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम्स बिल्कुल करीब आ चुके हैं और आपको अपने एग्जाम्स में बढ़िया परफॉर्मेंस देनी है, तो आपको गाइस कुछ स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है। देखो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग यहाँ बात करेंगे आप लोगों के लिए बेस्ट एवर स्ट्रैटेजी। मैं आप लोगों को समझाऊंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है और फिर एंड में मैं बताऊंगा कि मैं आप लोगों को कैसे इसमें सपोर्ट कर सकता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास का डिस्कशन। देखिए जब मैं बात करता हूँ आपके इकोनोमेट्रिक्स जैसे सब्जेक्ट की, तो ध्यान रखना इकोनोमेट्रिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पार्शियल न्यूमेरिकल है और पार्शियल थ्योरेटिकल है, और इसमें जो थ्योरी का पार्ट है वो भी कहने के दोस्तों न्यूमेरिकल से रिलेट करेगा। अगर मैं आपसे बात करूँ इसके सिलेबस पैटर्न की, तो आपके पास में गए सिलेबस के नाम पे अगर मैं आपको बताऊं तो सिलेबस के नाम पे जो टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आपके पास लीनियर रेग्रेशन मॉडल है, लीनियर रेग्रेशन मॉडल, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। वो बात सही है कि किसी भी प्रकार की वेटेज आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट यूनिट आपका जो लीनियर रेग्रेशन मॉडल से कनेक्ट है। एक क्वेश्चन इसके अंदर टॉपिक हमेशा आता है, दैट इज OLS। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ तो ये OLS यानी ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज 100% चांस होता है इसकी प्रॉपर्टीज के आने का। प्रॉपर्टीज आप सबको पता है कि क्या है। मैं ये सोच के बात कर रहा हूं कि आप लोगों को सब कुछ मालूम होगा। आप में से शायद ऐसा कोई भी नहीं हो जिसको ये ना पता हो कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या होती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी के अंदर एक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी गारंटी मैं लेता हूं, दैट इज गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट्स ये 100% पेपर में आएगा जब मतलब आप आर स्क्वायर की बात कर रहे हो। अच्छा ध्यान रखना, मैं लीनियर रेग्रेशन मॉडल की भी बात कर रहा हूं और यहाँ पे मल्टीपल रेग्रेशन मॉडल की भी बात कर रहा हूं। मतलब टू वेरिएबल लीनियर रेग्रेशन मॉडल और मल्टीपल रेग्रेशन मॉडल, मैं यहाँ पे इसकी भी आपसे बात कर रहा हूं। यहाँ पे मैं दोनों ही टॉपिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो गुडनेस ऑफ फिट यानी आर स्क्वायर या फिर कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ से भी आपकी बहुत सारी बातें मैच हो सकती हैं। अच्छा आपके पेपर में दोस्तों पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, जैसा कि आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है और वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का पार्ट होगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो आपकी अजम्पशंस है ना दोस्तों वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगी। क्या पता मैंने आपको, जो आपकी यहाँ पे अजम्पशंस है ना वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगी। मैं आपको बार बार ये सजेशन देता हूँ कि आप ना ये गलती कभी मत करो कि सिर्फ जो रीडिंग्स होती है उन पे फोकस करो। नहीं, यदि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो अंडर द गाइडेंस हो तो अच्छी बात है, आप जो उन्होंने बताया उसे फॉलो करो। लेकिन अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हिस्सा नहीं हो यानी किसी भी पर्टिकुलर गाइडेंस का पार्ट नहीं हो, नहीं है आपके पास गाइडेंस,
तो दोस्तों आप लोगों को बढ़िया फोकस करना पड़ेगा। और आप ना बस एक काम ये करोगे, किसी भी नोट्स, अगर आपको सेमिकॉन क्लासेस के नोट्स मिल जाते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर हमारे नहीं मिल पाते, क्योंकि हमारे थोड़ा मुश्किल मिल पाते हैं क्योंकि हम लोग हार्ड कॉपी नहीं देते हैं, और जो लोग हमसे पढ़ रहे होते हैं उन्हें हम स्ट्रिक्ट जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप किसी को मत देना, तो वो फॉलो भी करते हैं, ठीक है, वो फॉलो भी करते हैं। आप किसी और के अरेंज कर सकते हो, मोरलेस सबके सेम ही होते हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता। मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरे भी रीडिंग से बने हुए, किसी और के भी रीडिंग से बने हुए, तो वहाँ पे आप नोट्स अरेंज कर सकते हो और चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। देखो इसी चैप्टर में आप लोगों को एक चीज़ पे फोकस करना होगा, दैट इज़ टेस्टिंग। वैसे तो ये टेस्टिंग वाला टॉपिक आपका अलग से है। इन सेमेस्टर 3, इन सेमेस्टर 1 और 2 आप लोगों ने जो स्टैटिस्टिक्स सीखा था उसमें जेड टेस्ट सीखा था, फिर सेमेस्टर 2 में आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग सीखा था, फिर एस्टिमेशन भी सीखा था, एफ टेस्ट सीखा था। एफ टेस्ट मतलब अगर मैं टेस्टिंग की बात करूं तो 2 टेस्ट, मतलब इनफैक्ट 3 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका जेड टेस्ट जो थोड़ा बहुत कभी कभी पूछ लिया जाएगा, दूसरा आपका टी टेस्ट जो मेरी नज़र में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपका ये एफ टेस्ट। देखो एफ टेस्ट हमेशा ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन अगर मल्टीपल रिग्रेशन से तो आपका एफ टेस्ट जरूर पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन आपका बेटा कहाँ से, अगर क्वेश्चन अगर आपका मल्टीपल रिग्रेशन से तो आपका एफ टेस्ट जरूर पूछा जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर। अच्छा एक ना आपसे कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये तो वो चीज़ें जो आगे भी आपसे पूछी जाएंगी। कॉन्फिडेंस इंटरवल ये भी आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे पूछा जाएगा। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर कुछ 1 2 3 4 5 ये 5 टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपने पास में एक 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लेवल पे आते हैं। एक टॉपिक है आपका डमी वेरिएबल। देखो डमी वेरिएबल में ना 2 प्रकार के क्वेश्चंस मैच होंगे। एक तो वो आपसे बेसिक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आपसे वो जरूर पूछेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डमीज, ठीक है, वो आपसे नंबर ऑफ डमीज के बारे में जरूर पूछेंगे, ठीक है। और उसके साथ में एक ना डमी वेरिएबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी होगा। ध्यान रखना वो क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आपने रीडिंग भी पढ़ी हुई है। इसमें ये तो चलो मान लिया हमने थ्योरेटिकल हो गया, एक इसमें न्यूमेरिकल बिल्कुल फ्रेम होगा जो बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड है। जैसे कि आपने डमीज की बात करते हो, ठीक है, मान लो आप हाई स्कूल टाइप मॉडल की बात कर रहे हो, हाई स्कूल, ठीक है, फिर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, एक्सपेक्टेड इनकम या प्राइस दे रखा है, कमोडिटीज हैं, राइट, इस प्रकार के क्वेश्चंस की यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और मेरे हिसाब से टॉपिक है फंक्शनल फॉर्म। दोस्तों फंक्शनल फॉर्म में ना ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम नहीं होंगे, लेकिन ध्यान रखना इसमें एक मॉडल है, एक तो लॉग मॉडल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका ग्रोथ मॉडल जो ग्रोथ मॉडल से रिलेट करेगा, या आप कह सकते हो इंस्टेंटेनियस ग्रोथ, ठीक है। और इसके अंदर एक आएगा लॉग लीन मॉडल, वो इसमें चीज़ें पूछी जाएंगी। ध्यान रखना ये 3 मॉडल इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं आपको बस शॉर्ट टेक्निक बता रहा हूँ इसमें पेपर पॉइंट से। वैसे तो सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगा कि जैसे कि बहुत बड़ा सिलेबस है, तो इसमें आपको जो नोट्स की जो प्रॉब्लम है, वो नोट्स की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो सकती है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे वायलेशंस आएंगी, राइट, यहाँ पे वायलेशंस आएंगी। वायलेशंस के आपके एग्जाम में कंफर्म 2 क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, मिनिमम 2 क्वेश्चन फ्रेम होंगे। एक आपका यहाँ पे मल्टी कोलिनियरिटी है, ठीक है, एक आपके पास यहाँ पे हेट्रो है, एक आपके पास यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन है, ठीक है, एक आपके पास यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन है। दोस्तों यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे फ्रेम होगा। अब एक छोटा सा आइडिया लो कि आपका जो पेपर आएगा वो किस प्रकार आएगा। देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपके पेपर में जो टोटल मार्क्स का पेपर है, आपका टोटल मार्क्स जो है दोस्तों वो है अराउंड 90 मार्क्स का आपका पेपर है,
90 मार्क्स का आपका पेपर है, जिसमें आपके जो टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, टोटल क्वेश्चंस 7 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, और इन 7 क्वेश्चंस में से यू नीड टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। लेकिन एक इनमें सबसे खराब बात क्या होगी दोस्तों, कि जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो यहाँ पे कंपलसरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, कैसा होगा बेटा, वो कंपलसरी क्वेश्चन होगा जिसको करना जरूरी होगा। ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन फॉर 18 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 18 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज बेसिकली ऑफ 18 मार्क्स, 18 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो ध्यान रखना, अब कंपलसरी क्वेश्चन हो गया, अब आपके पास में 2 to 7 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन देना चाहूंगा कि देखो, इसमें आपको 3 टॉपिक्स करने हैं, और इन तीनों टॉपिक में से ध्यान रखना, मोर और लेस यहाँ पे जैसे जो क्वेश्चन आएंगे 3 क्वेश्चन फ्रेम पक्का होंगे यहाँ से। ठीक है, 3 क्वेश्चन होंगे, तो मेरा सजेशन है, एक तो आप यहाँ पे मल्टी कोलिनिटी वाला टॉपिक 100% करना, मतलब बढ़िया तैयार करना। ठीक है, एक आप ऑटो कोरिलेशन को बहुत ज्यादा तैयार करना। ठीक है, जिसमें आप में फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन की बात करते हो, वो बहुत ज्यादा आप अच्छे से तैयार करना, क्योंकि 3 में से ये 2 टॉपिक ऐसे जहां से क्वेश्चन बहुत इजीली आप हैंडल कर लोगे। हेट्रो वाला टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा लेंदी भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। इसमें एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज डर्बिन वॉटसन। ठीक है, डर्बिन वॉटसन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डर्बिन वॉटसन। यहां से क्वेश्चन फ्रेम पक्का होगा, भले वो कैसे भी पूछे क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। देखो, आज मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाया कि मेन हेडिंग के तौर पे क्या है। अभी मैं आगे आने वाले समय में एक चीज और करूंगा कि आप लोगों को ना एक टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक की भी लिस्ट आपको मैं दूंगा, जिससे कि जब आप उसको तैयार करो तो आपको एक आइडिया रहेगा कि किस प्रकार आपको तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, इसी बीच में यदि आप लोगों को पढ़ाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए एक ना क्रैश कोर्स लेकर आया हूं। अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल आप ले सकते हो। ध्यान रखना, अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप उनके अंडर पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ रहे हो तो दोस्तों रिस्क मत लेना। क्या था रीजन ये तो था कि आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। 5500 रुपये हम भी ले रहे थे, और कोई दूसरे लोग 6000, कुछ 8000, कोई 10,000, ये कुछ लोग ले रहे हैं। तो ध्यान रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, 5500 फीस नहीं देनी है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इस कोर्स को कर रखा ओनली 999 में, 999 में मैंने आपको कोर्स कर रखा है, जिसमें मैं आप लोगों को यहाँ पे 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे करवाऊंगा। एक न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा हर एक टॉपिक के, और साथ साथ दोस्तों पास्ट ईयर पेपर्स, कम से कम 2 मैं पास्ट ईयर पेपर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। होप्स आप लोगों को कुछ ये काम का कंटेंट लगा होगा। और दोस्तों, मैं अभी और आगे बात करूंगा आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।